बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आप उर्दू लिखना और पढ़ना सीख रहे हैं। उर्दू जमात अव्वल के सबक नंबर 14 में आप आज के दिन का रुकन बे अलिफ बा पढ़ेंगे। कौन सा रुकन? बे अलिफ बा। तो आपने इससे पिछले लेसन में बे को पढ़ा था, सीधी सिर्फ बे को। उसके शुरू वाले अरकान भी देखे थे, आखिर वाले अरकान भी आपने देखे थे। तो आज इसके साथ एक रुकन मिला के यानी अलिफ मिला के इसको पढ़ते हैं। तो ये बनता है जी बे अलिफ बा। तो बे अलिफ बा जो है ये, इससे आप देखें कि अल्फाज कौन से बन सकते हैं। बा की आवाज़ शुरू में पूरी आवाज़ आ रही हो, जैसे बा, बादल, जैसे बादल, क्या? बादल। इसके अलावा और कोई, जैसे बे से बे अलिफ बा और जीम अलिफ जा होगा तो क्या बनेगा? बाजा। बे अलिफ बा हो, दोबारा बे अलिफ बा हो तो क्या बनेगा? बाबा। बे अलिफ बा हो तो इसके साथ टे अलिफ टा लगाएंगे तो क्या बनेगा? बाटा। बाला। बे अलिफ बा लाम अलिफ ला, बाला। बे अलिफ बा और सिर्फ लाम लगा दें साथ तो बाल, बाल। बे अलिफ बा लगाएं और साथ ते लिख दें तो क्या बनेगा? बात। क्या बनेगा? बात। फिर बे अलिफ बा और साथ जे लगा दें तो क्या बनेगा? बाज। फिर जैसे बे अलिफ बा लगाएं और सीन छोटी है सी लगा दें तो क्या बनेगा? बासी। तो इसके अलावा और कोई, बे अलिफ बा लिखेंगे और रे छोटी ये री, बारी। ठीक है, अपनी अपनी बारी का इंतजार करें, बारी। ठीक है जी। तो ये आपके सामने चार्ट है जिस पर ये 3 फ़िक्रे लिखे हुए हैं। पहला फ़िक्रा क्या है? अब्बा ने बानों के बाल बांधे। अब्बा ने बानों के बाल बांधे। ठीक है, तो अब्बा अलिफ बे अलिफ बा, अब्बा ने बानो, बे अलिफ बा नून व नो, बानो। और के बाल, बे अलिफ बा और लाम, बाल, बांधे। बे अलिफ बा नून दाल है आंखों वाली और बड़ी ये, बांधे। अब्बा ने बानों के बाल बांधे। अच्छा, दूसरा जो फ़िक्रा था ये क्या था? बानों के पास बाजा है। बानो, बे अलिफ बा नून व नो, बानो। बा की आवाज़ से शुरू हो रहा है ना ये, बानो के पास बाजा, बे अलिफ बा जीम अलिफ जा, बाजा है। बादल बारिश लेकर आए। बे अलिफ बा दालम दिल, बादल, बारिश। बे अलिफ बा रेशीन रश, बारिश लेकर आए। तो आपको बे की आवाज़ से पढ़ना आगे। बे अलिफ बा से जो अल्फाज शुरू हो रहे हैं, पहले वो वाले अल्फाज देखें, जैसे बानो, जैसे बाल, ये बे अलिफ बा से शुरू हो रहे हैं। बानो, बादल, बाल, बारिश। बानो, बाल, बादल, बारिश। ठीक है, तो इसके बाद बे पर, बे अलिफ बा पर ख़त्म कौन से हो रहे हैं? जैसे अब्बा, जैसे अब्बा, ये जो है बे अलिफ बा पर ख़त्म हो रहा है।
तो इसके बाद जी आप अपनी वर्कबुक खोलें और ये बेलिफ बा से ये आगे जो तस्वीर बनी हुई है ये किस चीज़ की है? बादलों की। ये बादल, तो ये बेलिफ बा और इसके साथ दाल और लाम लगा देंगे तो ये बन जाएगा बादल। ठीक है, तो इसका जो पहला सवाल है ये क्या है कि बेलिफ बा से शुरू होने वाली तस्वीर में टिक का निशान लगाएं। तो ये जो तस्वीरें हैं इनको आप गौर से देख लें और आप जब इनका बयान करेंगे अपने मुंह से बोलेंगे आप, तो उससे जो बेलिफ बा की आवाज़ से शुरू हो रहा होगा उस पे आपने टिक लगानी है, और जिस पे जो बेलिफ बा की आवाज़ से नहीं शुरू हो रहा होगा उस पर आप जो है क्रॉस लगाएंगे। तो ये सबसे पहले जो है ये किस चीज़ की, ये किसकी तस्वीर है? इसको तस्वीर को देख के आप इसको कहते हैं जैसे ये ज़ईफ़ है, तो ज़ईफ़ जो है ये बेलिफ बा से तो नहीं शुरू हो रहा। ठीक है, अगली जो तस्वीर है ये है जी, इसको कहते हैं हम बाल्टी। तो बाल्टी बा की आवाज़ से शुरू हो रही है, तो इसके ऊपर हम टिक लगा देते हैं। ये है बेलिफ बा लाम टे छोटी है टी, बाल्टी। ठीक है, इसके बाद अगली क्या है? अंगूठी। अंगूठी बोलते हैं इसको। तो अंगूठी जो है ये बेलिफ बा की आवाज़ से शुरू नहीं हो रही, इसको क्रॉस कर दिया। ये है जी टोपी। क्या है? टोपी। तो टोपी जो है ये बेलिफ बा की आवाज़ से शुरू हो रही है? नहीं, ये टे की आवाज़ से, टे व टो की आवाज़ से शुरू हो रही है, लिहाजा जो है इसके ऊपर भी हम क्रॉस कर देते हैं। ये है बादल। बेलिफ बा दाल लाम दिल, बादल। तो बेलिफ बा की आवाज़ से शुरू हो रही है, लिहाजा इस पे हम टिक कर देते हैं। दूसरा जो सवाल है ये है कि कहता है दिए गए अल्फाज में बेलिफ बा पर दायरा बनाएं। बेलिफ बा पर आप ये जो नक्शे भी दिए हुए हैं साथ लिखा भी हुआ है, तो जिधर बेलिफ बा लिखा हुआ है उसके ऊपर जो है आप दायरा लगाएं। ठीक है, तो ये पहला है जी बेलिफ बा जीम अलिफ जा, बाजा। तो ये बेलिफ बा पर हमने ऐसे दायरा लगा दिया। फिर ये है जी बेलिफ बा और लाम, बाल। ये देखा ना, ये इसकी इस लड़की के बाल हैं, तो ये बाल बेलिफ बा पे हमने दायरा लगा दिया। फिर ये बेलिफ बा और लाम छोटी है ली, बाली। तो बाली का ये बेलिफ बा यहाँ पर है, इसको हमने दायरा लगा दिया इसके ऊपर। अब आपने ये पहले लिखे हुए हैं बेलिफ बा, बेलिफ बा। ये जो डाट दी हुई है इसके ऊपर पहले लिखें आप। ठीक है, डाट जो बनी हुई है इस तरह, और ये इसी तरह का खुद से ज़बानी फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर लिखेंगे, बराबर रख के लिखना शुरू कर दो। तो ये बेलिफ बा ऐसे लिख दिया, ये बेलिफ बा ऐसे लिख दिया, ये बेलिफ बा ऐसे लिख दिया, ये बेलिफ बा ऐसे लिख दिया। ठीक हो गया। तो आखिर पे ये एक लफ्ज़ है, इसको हम बसरी लफ्ज़ कहते हैं। तो ये है ये जो हम बोल रहे हैं, ये क्या है? ये इससे कोई 3 फिक्रे बनाएं। जैसे हम कहते हैं कि ये किताब है, ये किताब है, शुरू से ये आ रहा है। इसके अलावा ये इशारा होता है करीब की तरफ। करीब की तरफ जब हम इशारा करते हैं, करीब की कोई चीज़ हो, जैसे ये किताब है मैंने बताया, तो ये का मतलब है कि ये करीब ही है। अगर हम कहेंगे वो किताब है, तो इसका मतलब है वो का मतलब है दूर है, दूर की तरफ इशारा है। तो ये करीब की तरफ इशारा है।
ये किताब है। इसके अलावा और कोई अगर करीब चीज़ पड़ी होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे ये कापी है, ये कापी है, और ये बाजा है, ये बाजा है। तो 3 फिक्रे जो हैं हमने ये इसके बराबर आगे लिख लिए, ये ऐसे लिखेंगे आप। तो अब आप लोग खोलेंगे बिग बुक, जिसकी कहानी है, जिसका नाम है हमें पढ़ना पसंद है, हमें पढ़ना पसंद है। अच्छा, तो ये कल वाले लेसन में भी हमने पढ़ी थी, आज हमने दोबारा पढ़ना है, लेकिन पढ़ते हुए साथ साथ जो आज का आपका टॉपिक है बेलिफ बा, ये जिधर भी आएगा बेलिफ बा, वो वाला लफ्ज़ हम अंडरलाइन भी करेंगे, उसके नीचे लाइन लगाएंगे, और साथ ही वो वाला लफ्ज़ जो है वो यहाँ पर बाहर निकाल के उसको लिखेंगे भी। ठीक है, तो बेलिफ बा की निशानदेही करते जाना है, देखते जाना है कि बेलिफ बा किधर आ रहा है, कौन से लफ्ज़ में बेलिफ बा आएगा। तो चलें गौर से देखते जाइए, मैं पढ़ता जाता हूँ और आपने बताना है साथ कि ये बेलिफ बा वाला लफ्ज़ है। फातिमा अपने वालिदैन के साथ एक गांव में रहती थी। उसके गांव में लोग करीब करीब रहते थे। वो एक महल्ले की शक्ल में आबाद थे। जी, आबाद, बेलिफ बा, अलिफ मद्दा, बेलिफ बा और दाल, आबाद, समझ आ गई है? अलिफ मद्दा, बेलिफ बा और दाल, आबाद थे। महल्ले के सारे बच्चे शाम के वक्त मिलकर खेला करते थे। एक दिन सब बच्चे आमना के घर में बैठे एक दूसरे को अपनी अपनी पसंद बता रहे थे कि अली बोला, मुझे पढ़ना पसंद है और मेरे पास कहानियों की किताबें हैं। उन किताबों में चांद, सितारों, जानवरों, परिंदों और खलाबाजों। अब देखा आपने, बेलिफ बा, जे, वाओ और नून गुन्ना, खलाबाजों, इसके अंदर आ रहा है बेलिफ बा नजर आ रहा है, की कहानियां हैं। आमना ने कहा, मेरे पास भी कहानियों की किताबें हैं। उनमें प्यारी प्यारी परियों की कहानियां हैं। मैं जब ये कहानियां पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भी एक परी हूँ जिसने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं। असद ने बताया, मुझे खेलने का बहुत शौक़ है। मेरे पास बहुत से खिलौने हैं। मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास कोई किताब नहीं है। अली, क्या आप मुझे अपनी किताबें पढ़ने के लिए देंगे? अली ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही तुम्हें कुछ किताबें ला कर देता हूँ। दूसरे दोस्तों ने भी अपनी अपनी पसंद बताई और सब ने पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उनके पास भी किताबें नहीं थीं। आमना की अम्मी और बाबा, अब देखा 2 बार आया बेलिफ बा, बाबा। फिर अगला साथ वाला लफ्ज़ जो है वो है बाहिर, बेलिफ बा हेरे हर, बाहिर। ठीक है, बाहिर, बाबा, बाहिर, बेलिफ बा से शुरू हो रहे हैं।
और बाबा जो है बेलिफ बा पर ही ख़त्म हो रहा है और बाहर जो है ये हेरे हर पर ख़त्म हो रहा है। तो बाबा बाहर से गुज़र रहे थे, उन्होंने बच्चों को गुफ्तगू में मसरूफ़ देखा तो रुक कर तमाम बातें सुनने लगे। बातें बेलिफ बाते ये और नून गुना बातें, बेलिफ बा बातें बातें बातें, समझ आ रही है इस बात की? बेलिफ बा। बाबा बच्चों से, बाबा पहला लफ्ज़ ही है, पिछले सफ़े पर भी बताया आपको कि बेलिफ बा और बेलिफ बा, बा 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 बा। बच्चों से मुखातब हुए और बोले, मैं आपको इस मसले का हल बताता हूँ। मेरे घर में एक खाली कमरा है, आप अपनी अपनी किताबें वहाँ जमा कर लें और रोज़ाना शाम में कुछ देर बैठकर पढ़ लिया करें। अम्मी बोली, सब बच्चे मिलकर हर महीने पैसे जमा कर लिया करें और अपनी अपनी पसंद की किताबें खरीद कर वहाँ रख दें। इस तरह आप सब दोस्तों की लाइब्रेरी बन जाएगी। बच्चों को ये बातें, बातें बेलिफ बातें ये नून गुन्ना, बातें बातें बहुत अच्छी लगीं और उन्होंने लाइब्रेरी बनाने का फ़ैसला कर लिया। सब दोस्तों ने अपने जेब खर्च से कुछ पैसे जमा करके अम्मी को दिए और कहा कि हमारे लिए अच्छी अच्छी कहानियों की किताबें खरीद कर लाएं। बच्चों का ये शौक़ देखकर उनके वालिदैन भी बच्चों की दिलचस्पी की किताबें खरीद कर लाइब्रेरी में रखने लगे। चंद ही महीनों में बच्चों की कोशिश से गांव में एक लाइब्रेरी कायम हो गई। उस लाइब्रेरी में बच्चों की पसंद की ढेरों किताबें जमा हो गईं। शाम को सब बच्चे यहाँ बैठकर मुताला करने लगे। लाइब्रेरी के दरवाजे पर लिखा था, हमें पढ़ना पसंद है। ये थी आपकी कहानी। और आज के जो सबक था वो बेलिफ बा के मुतल्लक था। तो इसके मुतल्लक जो है हमने जो अल्फाज निकाल कर देखे हैं वो हम उनको बाहर निकाल कर भी लिखा है, इनके नीचे लाइन भी लगाई है, यानी अंडरलाइन भी किए हैं। तो ये बेलिफ बा से शुरू होने वाले अल्फाज थे। तो आपको बेलिफ बा की समझ आ गई इस आवाज़ से? बेलिफ बा, बादल, बारिश, ठीक है। तो चलें जी, इसके बाद हम कहानी पढ़ रहे थे स्मॉल बुक की कहानी, ब्लू कहानी है किरण हूँ में, ठीक है, किरण हूँ में। तो इसको भी हम पढ़ते जाते हैं। तो और साथ ही आपने देखना है कि बेलिफ बा वाले अल्फाज कौन से हैं, बेलिफ बा पर ख़त्म हो रहे हों या बेलिफ बा से शुरू हो रहे हों या दरमियान में कहीं लफ्ज़ आया, तो उसको आपने गौर से देखकर बताना है कि बेलिफ बा कहाँ पर है। चले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप इसको गौर से सुनते जाइएगा ज़रा। एक दिन स्कूल से आते ही अम्मी ने कहा, किरण कपड़े बदलकर चिड़ियों को दाना डाल दो। दाना डालने के बाद किरण पिंजरे के पास खड़ी हो गई। चिड़ियों को गौर से देखते हुए उसके दिल में ख्याल आया, काश मैं भी चिड़िया होती तो क्या खूब होता। इस सफ़े पर कोई लफ्ज़ भी नहीं आया बेलिफ बा वाला, ठीक है। चलें कोई बात नहीं, आगे देखते हैं कि आगे क्या बयान हुआ।
अगर मैं चिड़िया होती तो मज़े से इधर उधर फुदकती फिरती, दाना चुगती और चहचाती, ना स्कूल जाती और ना होमवर्क करती, ना कपड़े बदलती और ना ही ब्रश करती, ना अम्मी मुझसे काम करवाती और ना ही डांट पड़ती, दिन रात पिंजरे में आराम से दाना खाती। इसमें भी कोई नहीं है। चलें ठीक है, अगले सफ़े पर देखते हैं। अभी किरण इसी सोच में गुम थी कि भाई की आवाज़ आई, किरण आइसक्रीम खा लो। किरण को आइसक्रीम बहुत पसंद थी और भाई उसके लिए आइसक्रीम ज़रूर लाते थे। किरण आइसक्रीम लेकर फिर पिंजरे के पास आकर खड़ी हो गई। किरण ने कहा, वाह, ठंडी ठंडी चॉकलेट आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग ही मज़ा है। तो इसमें भी बेलिबाब भी कोई नहीं आया। आप गौर से देख रहे हैं ना? ठीक है, गौर से देखते जाना है। बेलिबाब वाला लफ्ज़ ये ना हो कि ऐसे ही निकल जाए और आप देख के उसकी कोई निशानदेही ना करें। गौर से देखते जाना है। इतने में उसकी नज़र चिड़िया के पिंजरे में पड़े दानों और पानी के प्यालों पर पड़ी। क्या ये चिड़िया आइसक्रीम खा सकती है? किरण ने एक लम्हे के लिए सोचा, नहीं, ये तो मेरी तरह आइसक्रीम नहीं खा सकती, ये तो सिर्फ दाना खाती है, लेकिन मुझे तो आइसक्रीम बहुत पसंद है। किरण ने सोचा, अगर मैं चिड़िया होती तो अम्मी के हाथ के बने हुए मज़े मज़े के पकवान का मज़ा कैसे लेती। ना ही मैं अपनी पसंद की बिरयानी और कबाब खा सकती थी। कबाब, शाबाश, इसका मतलब है ध्यान है आपका। क्याफ और बेलिबा, कबाब, और फिर बे आया ब, कबाब। ठीक है, तो इसमें आया बेलिबा। शाबाश, गुड। कबाब खा सकती। रंग बिरंगे दिलकश कपड़े कैसे पहनती, अलिफ लैला की कहानियाँ कैसे पढ़ती, अपने गंगरीले बालू बेले बा लाम वालू और नून गुन्ना बालू बेले बा आ गया इसमें भी। ठीक है, को कैसे संवारती, अम्मी की मदद करके शाबाशी कैसे लेती, शाबाशी, शाबाशी, शीन लिख शा, बेले बा, शीन छोटी है शी, शाबाशी, शाबाशी। तो बेले बा यहां पर भी आ गया सेंटर में। कैसे लेती, भाई के साथ खेलने का मजा कैसे लेती, स्कूल में सहेलियों के साथ कैसे पढ़ती और खेलती, इन सब बातों, शाबाश, बेलिफ बात, ते वाओ और नून गुन्ना तू, बातों को सोचते ही किरण ने शुक्र अदा किया कि वो किरण है। उसने चिड़िया बनने का इरादा बदल दिया। किरण को एहसास हुआ कि असल मज़ा तो अपने माहौल में खुश रहने में है। किरण ने ये सोचते हुए एकदम पिंजरे का दरवाज़ा खोला और चिड़ियों को आज़ाद कर दिया। चिड़ियों को खुली फिजा में उड़ता देखकर किरण बहुत खुश हुई। मुझे तो अपने सारे काम बहुत अच्छे लगते हैं, किरण ने सोचा। चिड़िया को भी आज़ादी और खुशी से अपने काम करने चाहिए। उसे खुली फिजा में उड़ना चाहिए, दरख्तों पर चहचहाना चाहिए और अपनी मर्जी से दाना दुनका चुगना चाहिए।
अम्मी मैं अच्छी किरण हूं ना? अम्मी हंसकर बोली, हाँ किरण तुम सबसे अच्छी हो। तो ये थी आपकी स्मॉल बुक की कहानी किरण हूं मैं। तो किरण हूं मैं ये भी आपने पढ़ ली है, और इसमें से जो बेले बा वाले अल्फाज थे ये आपने अंडरलाइन भी किए हैं, और साथ ये इधर बाहर निकाल कर भी हमने साथ साथ लिख रहे थे, लिखे हैं सारे। तो बेले बा वाली आवाज़ आपको क्लियर हो गई है। तो चलें, इसके बाद आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो अगले सबक में हम रुकन पढ़ेंगे, सबक नंबर 15 में हम रुकन पढ़ेंगे बेवा बू। ठीक है, तो बेले बा की तो आपको सही तरीके से समझ आ गई है। तो अब बेले बे व बू के साथ इस रुकन को हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।